याद में बैठना या मालिक की याद में आना कोई मामूली काम नहीं है। और बातों पे लोग कितना कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मालिक की याद में बैठना कोई मामूली बात नहीं है। पर जो भी साथ संगत इस मालिक की याद में, परमपिता परमात्मा की याद में सजी हुई है, बहुत ही खुशियों का नज़ारा देखने के काबिल बनती है। जो भी जीव आके राम नाम में बैठते हैं उन्हें एहसास होता है खुद की कमियों का, खुद के गुणों का, अवगुणों का, और फिर गुणों को ग्रहण करके अवगुणों को छोड़ता हुआ जो इंसान आगे बढ़ता है उसे मालिक के नूरी स्वरूप के नज़ारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो क्षामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो सत्संग में आना, सुनना, अमल करना, ये तीन बातें आदमी के भाग्य को बदल सकती हैं, यानी अभाग्यशाली को बेहद भाग्यशाली बना सकती हैं। ये तीन बातें, सत्संग में आना, सुनना और अमल करना। तो संत, पीर, फकीर इस संसार में, इस दुनिया में सबका भला करने के लिए आते हैं, सबका भला मांगते हैं और भलाई के लिए दुआ करते हैं। वो कभी किसी का बुरा चाहकर भी नहीं करते, यानी कोई कहे, कोई बोले, किसी के कहने से भी किसी के लिए बुरा या बद्दुआ संत, पीर, फकीर कभी कर ही नहीं सकते। उनके हाथ हमेशा सबके लिए दुआ के लिए फैलते हैं कि हे मालिक, हे राम, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे गॉड, खुदा रब, सब तेरी औलाद हैं, सबको सद्बुद्धि बख्श ताकि हर कोई तेरी भक्ति करे और आवागमन से आजाद हो सके। संसार भौतिकतावाद में पगलाया है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया, काल ने इन सातों द्वारा जाल बिछाया है और रूपी जीव इनके लालच में बुरी तरह से आया है। दिन रात इन्हीं का गुणगान करता है और इन्हीं में उलझता जा रहा है। और जब बुरी तरह से उलझ जाता है फिर बेहद बेहद परेशान होता है, क्योंकि जो गुनाह हुए, जो बुरे कर्म हुए, उनकी सजा भोगनी पड़ती है। और जब गुनाहों की सजा मिलती है, जब गुनाह भोगने पड़ते हैं, तब व्याकुल तड़फता इंसान सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई न कोई पाप कर्म, कोई न कोई बुरा कर्म इंसान ने जो किया होता है, उसका फल जब चुकाना पड़ता है तो आत्मा व्याकुल हो जाती है, मन तिलमिला जाता है और बेहद बेहद दुखी होता है इंसान। तो इंसान को हमेशा मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, तो अपने आप मालिक की दया में रहमत मिलती जाती है। संत, पीर, फकीर मालिक के नुमाइंदे होते हैं। हर जीव को मालिक से जोड़ना, हर जीव को काल के चक्रव्यूह से बाहर निकालना, ये संत, पीर, फकीरों का काम होता है। फुल टाइम सीए पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर श्रेया ने अपने फिटनेस शॉपिंग पे पाए अप टू 10% न्यू कॉइंस ऑन टाटा न्यू। काम होता है। मन जब हावी होता है तो ये हकीकत है, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। जब मन हावी हो जाए
मन मनमते लोगों के टोले में फंस जाए तो बड़े से बड़े भक्त भी गुमराह हो जाते हैं। इसलिए मन से लड़ना सीखो, भक्ति करो, गुरु पीर फकीर पे दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो, क्योंकि संत गुरु कभी किसी का बुरा सोचते भी नहीं। उनका हर कर्म हर किसी के भले के लिए होता है। भला करना सिखाते हैं, भले के लिए प्रेरणा देते हैं और भला करते रहते हैं। जो जीव संत पीर फकीरों की बात सुन के अमल करता है, यकीनन बेइंतहा उसका भला होता है। आज संसार में हर इंसान सोचता है मैं सुखी हो जाऊं और ज़्यादा सुखी हो जाऊं। तरह तरह की योजनाएं बनती हैं, बिजनेस है, व्यापार है, काम धंधा करना चाहिए, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं। हमारा कहने का मतलब इनसे आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद या परमानंद पाया नहीं जा सकता। ठीक है, शरीर के लिए, परिवार के लिए आप कमाएंगे, वो भी मेहनत से, हक हलाल से, तो बेहद खुशियां रहेंगी। और कहीं आप बुरे कर्मों से, पाप गुनाहों से कमाते हैं तो वो दौलत आपके लिए एक तरह का चक्रव्यूह बन जाएगी, जिसे आप छोड़ तो नहीं पाएंगे पर दुखी 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 होते रहेंगे। जब आदमी गुरु संत पीर फकीर की सुनता नहीं, मन मते और लोग और मन के कहने चलता रहता है तो दुखी होता है। संतों को कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। क्यों होगी दुश्मनी, किस लिए होगी? वो तो सबका भला करते हैं। उनका आसन ही ऐसा होता है कि चाहे कोई उन्हें गालियां दे, बुरा कहे, गलत बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करते हैं। कोई भी बात कहते हैं जीव को समझाने के लिए, मालिक से किए गए कौल इकरार याद करवाने के लिए, और उनका कोई मकसद किसी को डराना, बहकाना या गलत रास्ते पे ले जाना नहीं होता। तो इसलिए भाई, संतों के वचन सुन के उन पे अमल जरूर करना चाहिए। आप संतों के वचन सुनो। और संत क्या कहते हैं? नशा ना करो। कोई भी नशा आपको बर्बाद कर देगा। कोई भी देवी देवता किसी भी नशे का भोग नहीं लगाता। यहां तक हमने पढ़ा है, महादेव जी ने भयानक नशा जो जहर था उसको अपने कंठ में धारण तो जरूर किया, लेकिन पीने का आह्वान किसी को नहीं किया। सो कोई भी देवी देवता किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए नशों को वर्जित माना गया। जब समुद्र मंथन हुआ, वेदों शास्त्रों में आता है, विष्णु पुराण में आता है कि जब, और भी कई जगह लिखा मिला, समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ राक्षस थे, राक्षस प्रवृत्ति राक्षस, दूसरी तरफ देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी। तो इन्होंने समुद्र को मथा। ये हकीकत भी हो सकती है, मालिक के खेल हैं, वो क्या बना दे, क्या करवा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं निकली, बहुत सारा सामान निकला जो पूरी सृष्टि की बनावट के लिए का बाद में काम आया। तो उसमें जब नशा निकला होगा तो वो भी, किसी को दर्द है, दवा के रूप में कुछ अलग तरह की दवाई बनाई जा सके, शायद इसलिए पैदा हुआ। लेकिन उसको पिया नहीं, ना देवताओं ने, न गंधर्व, न किन्नर, न किसी ने नहीं, उसे पिया राक्षसों ने। तो इसलिए हिंदू धर्म में आया, नशे जितने भी हैं ये राक्षसी पीना है। इस्लाम धर्म में आता है नशे शैतान का घर है। सिख धर्म में आता है नशे गंदगी हैं, गंदगी। सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जितने भी नशे हैं शाम के सुबह और सुबह के शाम उतर जाते हैं।
नशा करना चाहते हो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। फिर संतों ने कहा कि आप मांस अंडा ना खाएं, आप शाकाहारी हैं, शाकाहारी भोजन लें, क्योंकि शाकाहार इंसान की बनावट भी है। हमारे धर्म शास्त्रों में तो साफ लिखा है, शाकाहारी भोजन ही इंसान के लिए अति उत्तम है। यहां तक विज्ञान की बात करें तो अपने बहुत सारी बातें शाकाहारी जीवों से मिलती हैं। मतलब ज्यादातर क्या, बहुत ज्यादा। हाथ के नाखून हैं, हाथ है, दांत हैं, जबड़ा है, क्योंकि मांसाहारियों के दोनों जबड़े लगभग हिलते हैं और शाकाहारी का एक जबड़ा हिलता है। तो दांत हैं, जबड़ा है, आंतड़ियां हैं। मांसाहारी की जो आंत होती है वो मालिक ने बनाई छोटी होती है। डाइजेस्ट सिस्टम इस तरह का होता है कि जल्दी हजम हो और जल्दी चला जाए, लेकिन आदमी की आंत तो बहुत लंबी है और इसमें भोजन अगर वैसे ही तड़के खाया जाए तो उसको पचने में ही 12 से 18 घंटे लगते हैं पूरी तरह से। और अगर मांस को तड़के और उस तरह से कोई खाता है, जो साइंटिस्ट कहते हैं कि टोटली डाइजेस्ट होने के लिए उसे 30 से 48 घंटे लग सकते हैं। तो हमारा शरीर, आंतड़ियां, पाचन क्रिया सब शाकाहारी जीवों जैसी, यानी पूरी शारीरिक बनावट। पहले आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि आदि मानव, इंसान के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हम कभी नहीं मानते थे इस बात को। बहुत बार बच्चों में बहस होती, क्योंकि सतगुरु ने, दाता ने 4-5 साल के थे हम तभी नवाज दिया था, अपने नाम से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से रंगा था। तो हम अड़ जाते कि ये संभव नहीं है। कई विज्ञान की किताबें लेके आते, कई लोग कहते नहीं देखो ये सही है, आदमी के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हमने कहा नहीं, ये सही नहीं है, विज्ञान गलत। और यकीन मानिए सतगुरु इतना कॉन्फिडेंस देते कि वो ही होता, और वाकई वो ही हुआ। अब साइंस, विज्ञान ने पिछले कुछ महीने या साल हुआ होगा, ये साबित कर दिया है कि हमारे पूर्वज या आदि मानव जो थे वो भी शाकाहारी थे। वो भी कच्चा या पका के भोजन खाया करते थे। तो हमने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये हो नहीं सकता, ये गलत है, ये विज्ञान की थ्योरी गलत। कि आदमी की शरीर की बनावट ही ऐसी नहीं, चाहे नाखून कैसे भी हैं, कैसे मुड़ जाते थे, लेकिन किसी पशु की चमड़ी को फाड़ना कोई आसान काम नहीं। या हाथों से शिकार करना होता तो आदमी पत्थर के हथियार, लकड़ी के हथियार क्यों बनाता? असल में वो पशुओं को मारने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए वो हथियार बने थे, जिसे विज्ञान ने कहा शिकार के लिए बने। जी नहीं, हम इसे भी गलत साबित करते हैं। वो शिकार के लिए हथियार नहीं बने थे, जो पत्थर के बने या लकड़ी के पहले बने, बाद में लोहे के बने, वो आत्मरक्षा के लिए। क्योंकि मांसाहारी शेर, चीता वो आदमी को भी खाना चाहते थे, उनका तो भोजन है। तो आदमी लड़े, कोशिश की अपने नाखूनों से, अपनी पावर से, तो उनको जीत नहीं पाए। फिर उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उस दिमाग से उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बनाए जो उन पशुओं को पछाड़ने लगे। और आदमी गुस्सा इतना आया कि वो पछाड़ता ही नहीं था, उनको खाने भी लगा। पर जैसे जैसे गुरु आते गए, गुरुओं के संपर्क में वो आते गए, क्योंकि मालिक के प्यारे तो आते ही रहे, तो उन्होंने उनको समझाया कि ये गलत है, ये तो पशुओं का खाना है, हम अलग हैं, पशु अलग है। तो कुछ लोग, क्योंकि शुरू में तो अन्न ही खाते थे, पका के खाते थे, कच्चा खाते थे, ज्यादातर कच्चा खाते थे। तो फिर जब उनको गुस्सा आता कि पशुओं ने हमारे ऐसे मार दिया, ऐसे, तो पशुओं को वो खाने लगे थे। और फिर गुरुओं ने, संतों ने आके समझाया, गुरु आते रहे, संत आते रहे, तो फिर लोगों ने धीरे धीरे चीज छोड़ दी। और आज तो करोड़ों में है
जो शाकाहारी हैं, जो बाकी मालिक की उस कुदरत की बनावट को बिल्कुल सार्थक कर रहे हैं और मान रहे हैं। तो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस में कोई ज़्यादा ताकत नहीं होती। अंडे में 13 से 15% प्रोटीन है और चिकन में हमारे ख्याल से 20 से 23.5% प्रोटीन होगा। जबकि दालें हैं, मूंगफली है, इनको अगर माने तो इनका 25 से 30% प्रोटीन इनमें पाई जाती है।